हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.1 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक पूरा प्लास्टिक बॉक्स बनाना है जिसकी लंबाई दी गई है 1.5 मीटर, जिसकी चौड़ाई दी गई है 1.25 मीटर और जिसकी डिपनेस दी गई है, मतलब हाइट दी गई है 65 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्योंकि बाकी सब क्या है मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 65 सेंटीमीटर विल बिकम 0.65 मीटर। ओके, कभी भी अगर स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। ओके, अब आगे क्या लिखा है? इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप। तो ये जो बॉक्स है ये बॉक्स ऊपर से खुला रहेगा। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि ये बॉक्स कौन से शेप का है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉक्स की जो तीनों डायमेंशंस हैं वो तीनों डायमेंशंस अलग अलग हैं। इसका मतलब ये जो बॉक्स है ये क्यूबॉइडल शेप का है। ठीक है, और यहाँ पे क्यूबॉइडल में हर एक जो फेस होता है, हर एक जो फेस होता है क्यूबॉइड का वो क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ पे जो टॉप फेस है क्यूबॉइड का वो ओपन रहेगा। ठीक है, अब टॉप फेस का एरिया क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल है तो ये इसका लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है। सिमिलरली जो इसके पैरेलल में है, टॉप के पैरेलल में क्या है? बॉटम फेस है, ये भी क्या है? इसका लेंथ है और ये रहा इसका ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप फेस हम लोग हटा रहे हैं, इसका मतलब क्या करेंगे यहाँ पे? अगर हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा ये पूरा बॉक्स का, तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूबॉइड का, उससे माइनस कर देंगे ये वाला जो टॉप का एरिया है, तो टॉप का फेस है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते क्या क्या निकालना है हमें। यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये बताना है कि कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा ये बॉक्स बनाने के लिए। तो कैसे पता चलेगा? वो तभी पता चल पाएगा जब हमें ये पता चल पाए कि ये जो बॉक्स है इसका एरिया कितना है। जितना इसका एरिया होगा उतना ही तो एरिया ऑफ शीट हमें चाहिए रहेगा ना ये बॉक्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इसमें एक चीज़ याद रखना कि ऊपर का ओपन है। ओके, टॉप वाला जो फेस है वो ओपन है, तो क्या करेंगे? इधर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे टॉप का फेस विच इज एल इंटू बी। ठीक है, तो सबसे पहला वाला निकालते हैं। ओके, उसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ दिया गया है 1.5, ब्रेथ 1.25, डेप्थ 0.65 मीटर। सो the box is open at the top, so the total surface area of the sheet required will be 2 lb plus bh plus hl minus l into b। ये माइनस एल इंटू बी किसका किया है? ये टॉप का किया है क्योंकि टॉप का जो फेस है वो ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू एल इंटू बी विच इज इंटू प्लस एच इंटू बी प्लस एच इंटू एल। एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, इसको हटाओ। सबसे पहले काम करते हैं, इस सबसे पहले इसको ही सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 lb क्या है आपको? 2 lb प्लस 2 bh प्लस 2 hl माइनस lb। तो ये क्या आएगा? प्लस 2 lb माइनस lb विल बिकम lb प्लस 2 bh प्लस 2 hl। ठीक है, तो यहाँ पे l इंटू बी, l क्या होगा आपका? 1.5 इंटू 1.25 प्लस 2 b इंटू एच। तो b हो जाएगा आपका 1.25 इंटू 0.65 प्लस 2h इंटू एल। तो 0.65 इंटू
1.5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कर लेते हैं। क्या है हमें इधर, एल बी प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है, तो यहाँ पे एल बी क्या हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 1.25 प्लस 2BH, तो 2 इंटू बी विच इज़ 1.25 इंटू एच विच इज़ 0.65 प्लस 2H इंटू एल, तो आपका H क्या होगा 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे जो सब चीज़ क्या दिया हुआ आपको डेसिमल में दिया है, तो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे 15/10 इंटू 125/100 प्लस 2 इंटू 125/100 इंटू 65/100 प्लस 2 इंटू 15/10 इंटू 125/100। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई छोड़ो, कैलकुलेशन छोड़ो, यहाँ पे पहले सीधा मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो ये इसको रब कर देता हूँ मैं एक बार, देखो अब यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 इंटू 125 आएगा, सो 125 हो इधर 15, सो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 1 ज़ा 5 6 0, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 8 7 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1875 अपॉन 10 इंटू 100 विल बिकम 1000 प्लस यहाँ पे 125 इंटू 65 है, तो यहाँ पे 125 इंटू 65, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 1 ज़ा 5 6 0, 6 5 ज़ा 30, 3 और 0, 6 2 ज़ा 12, 12 और प्लस 3 15, 6 1 ज़ा 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे आया 5 2 1 और 8, तो यहाँ पे क्या आया 2 इंटू 8125 अपॉन 10,000 प्लस 15 इंटू 125, तो यहाँ पे 125 इंटू 15, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 1 ज़ा 5 6 0, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, तो ये क्या हो जाएगा इधर 5 7 8 1, so that will be 2 into 1875 अपॉन 1000। ठीक है, अब यहाँ पे पहले रब कर देता हूँ मैं इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1875 अपॉन 1000 प्लस 8175 इंटू 2 करो, तो यहाँ पे 8125 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 4 5, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो that will be 16250 अपॉन 10,000 प्लस 1875 इंटू 2 करो, तो यहाँ पे 1875 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10,
2 7 जा 14, 15, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3. So that will be 3650 upon 1000. ठीक है, तो यहाँ पे अगर नीचे एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा, 10,000 आएगा. ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर इंटू 10 करेंगे, इधर भी इंटू 10, फिर उसके बाद इधर इंटू 10, तो इधर भी इंटू 10. सो दैट विल बी 18750 प्लस 16250 प्लस 36500. ठीक है, अब इसको प्लस करो, पूरा कैलकुलेशन पार्ट है ये. इसको प्लस करो, तो यहाँ पे 18,750 प्लस 16,250 प्लस 36,500. ठीक है, प्लस करो तो 0 0 1 ऊपर, तो यहाँ पे 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, तो 105. यहाँ पे 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 1 21, so 21. 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 6 7, तो 7 आया. तो इधर क्या आया आपको, 71,500 अपॉन 10,000. ठीक है, तो अब 0 0 कैंसिल करो, क्या बचा इधर, 715 अपॉन 100, सो दैट विल बी इक्वल टू 7.15 मीटर स्क्वायर. ठीक है, दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द प्लास्टिक बॉक्स. ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन निकला है इसमें. अब सेकेंड वाले में क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शीट इफ द मेजरिंग इज 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट 20 रुपीज़. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ द शीट बताना है, और क्या बोला गया है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 20 रुपये है. ठीक है, तो टोटल जो शीट का कॉस्ट कितना होगा, शीट का कॉस्ट कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपके पास एरिया तो है ही. ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा. ठीक है, समझ में आया ना, नहीं आया, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है 20 रुपये. ठीक है, और बोला है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द शीट निकालना है. अब टोटल कॉस्ट ऑफ द शीट यहाँ पे हमें कितना आया, 5.45 मीटर स्क्वायर, पीछे 7 पॉइंट आया था. कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन कुछ गलत हो गया होगा, आप देख सकते हो. ठीक है, आप अपने आप से भी कैलकुलेट कर ही सकते हो. ओके, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोसेस समझना है. ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आया हमें वो 5.45 मीटर स्क्वायर आया. तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया गया है 20 रुपये, तो टोटल जो शीट का कॉस्ट कितना होगा ये बताना है. तो यहाँ पे जो टोटल शीट का एरिया दिया हुआ है दैट इज 5.45 मीटर स्क्वायर, तो टोटल शीट का कॉस्ट कितना होगा, एक का दिया गया है, ज़्यादा का पूछा है, तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 5.45 इंटू 20 दैट विल बी इक्वल टू 109 रुपीज़. ओके, समझ में आ गया. तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है समाप्त. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, माफ करना थोड़ा बीच में प्रॉब्लम आ गया था इसलिए जाना पड़ा. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो रूम है वो कौन से शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का है. क्यों, क्योंकि जो तीनों डायमेंशंस है वो तीनों डायमेंशंस क्या हैं, अलग अलग हैं. ओके, so here we have to find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.5 per meter square. इसका मतलब हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ द रूम निकालना है, जिसमें हमें दो चीज़ ऐड करनी है, वॉल्स, रूम के जो वॉल्स है वो ऐड करने हैं, और जो रूम का सीलिंग है वो ऐड करना है. ठीक है, और इसमें दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो रेट है दैट इज 7.5 रुपीज़. ठीक है, तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स एंड द सीलिंग का बताने कितना कॉस्ट लगेगा. अब
बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, रूम। ओके, ये रूम बना लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, चार वॉल, यहाँ पे वॉल्स की बात की गई है और सीलिंग की बात की गई है। मतलब चार वॉल्स जो हो गए आपके, ये पहला आपका, ये दूसरा, ये पीछे वाला तीसरा, और ये चौथा। ये चार वॉल्स हो गए और ऊपर का सीलिंग हो गया, ठीक है। तो टोटल आपके 5 फेजेस हो गए। बचा क्या है, नीचे का जो फर्श है वो बच गया, तो उसमें तो हम लोग वाइट वॉश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा बॉक्स है इसका टोटल एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। जब तक एरिया नहीं निकालेंगे तब तक हमें कॉस्ट पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रूम निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे जो नीचे का जो फर्श है उसका एरिया, ठीक है। अब आपको पता है कि क्यूबॉइड में हर एक जो फेस होता है वो क्या होता है, वो रेक्टेंगल के शेप का होता है। तो यहाँ पे जो फर्श है उसका भी फेस क्या है, रेक्टेंगल के शेप का है। सो दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द रूम दिया हुआ है 5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 4, हाइट दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे और उसमें से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्या है, एरिया ऑफ द वॉल्स है और एरिया ऑफ सीलिंग रूम्स होगा, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ द बेस, ठीक है। जो बेस है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2LH प्लस 2BH प्लस 2H, सॉरी 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस LB हो जाएगा, क्योंकि बेस को माइनस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि फर्श को हम लोग वाइट वॉश नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए उसको माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2LB माइनस LB विल बिकम LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ठीक है। तो यहाँ पे LB क्या है, L क्या है, यहाँ पे 5 है, 5 × 4 प्लस 2BH, B will be 4 × 3 plus 2HL, H will be 5 × L which is, sorry, H will be 3 और L will be 5। तो यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 प्लस 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो यहाँ पे 20 प्लस 24 will become 44 plus 30 will become 74 meter square. This will be the total area which will be white wash, ठीक है। अब इसमें हमें इसका कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया को वाइट वॉश करने का कॉस्ट कितना है, 7.5 रुपये। तो 74 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश करने का कॉस्ट कितना होगा, एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 74 × 7.5 दैट विल बिकम 555 रुपीज़। 555 रुपये विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 74 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, ठीक है। अब समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर कितना है, 250 मीटर है। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये भी लेंथ है और ये भी ब्रेथ, ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। तो यहाँ पे 2L प्लस B इक्वल टू 250 मीटर, दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल। तो यहाँ पे अगर 2 इस साइड चले आएगा तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा, 250/2 विच इज इक्वल टू 125 मीटर, ठीक है। अब क्या दिया है इधर, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ
10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो यहाँ पे बोला है कि अगर 4 दीवार को पेंट करने का जो कॉस्ट है दैट इज 1 मीटर स्क्वायर रेट के हिसाब से, अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करते हैं तो 10 रुपये लगता है, और टोटल कितना लगा है 15,000 रुपये लगे हैं। तो हमें बताना है कि यहाँ पे हाइट ऑफ द हॉल क्या रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया 4 वॉल्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा आपका 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बना दिया हूँ, ठीक है, ये आपका लेंथ, ये आपका ब्रेथ, ये आपका हाइट। अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो सबसे पहला वॉल है इसका क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते जाओ लेंथ इंटू हाइट, प्लस जो इसका अपोजिट वाला वॉल है, पीछे का जो वॉल है ये वाला, ये भी क्या होगा लेंथ इंटू हाइट, प्लस जो साइड वाला वॉल है ये वाला, ये क्या होगा ब्रेथ इंटू हाइट, ये ब्रेथ और ये हाइट, तो ये बी इंटू एच, और इसका अपोजिट वाला भी जो है ये वाला, ये भी क्या होगा ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 2 L इंटू एच प्लस 2 B इंटू एच, सो दैट विल बी H कॉमन आ जाएगा तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू एच। ठीक है, दिस विल बी द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। तो यहाँ पे हमें L प्लस B का वैल्यू तो पता ही है विच इज 125 मीटर, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सो दैट विल बी 2 इंटू 125 इंटू एच, दैट विल बी 250 एच। ठीक है, अब क्या बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो कॉस्ट है वो 10 रुपये है। तो मेरे को ये बताओ कि 250 एच मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा। 250 इंटू 10 कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक का दिया है ज़्यादा का पूछा है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 250 एच इंटू 10 विल बिकम ₹2500 एच। ठीक है, अब क्या बोला है कि 2500 एच इतने को कितना लग रहा है, टोटल 15,000 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर 15,000 विल बी इक्वल टू 2500 एच। तो यहाँ पे 2500 को इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एच विल बी 15,000 अपॉन 2500, तो 0 0 कैंसिल, क्या बचा इधर 150 अपॉन 25। हमें ये पता है कि 25 में 5 5 ज़ा 25, दोनों 5 से आएंगे, 5 3 ज़ा 15, आगे 0, तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, so therefore h will be equal to 6 meter, so the height of the hall is 6 meter। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a paint in a certain container is sufficient to paint an area इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक कंटेनर में पेंट रखा गया है और वो जो जितना भी पेंट अवेलेबल है उतना पेंट बराबर है 9.7375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो हमें बताना है कि उस कंटेनर से, जिस कंटेनर में सर्टन एक पेंट रखा हुआ है, उसमें से हम लोग कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। जब भी नंबर ऑफ कुछ पूछा हो तो आपको क्या करना है, इधर जैसे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम जिसको पेंट करना है विच इज 9.375 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, क्योंकि एक ब्रिक का तो वॉल्यूम दिया हुआ है आपको। ठीक है, डायमेंशन दिए हैं तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्रिक है वो आपका क्यूबॉइडल शेप में है, क्योंकि सब डायमेंशंस क्या है, अलग अलग हैं और सब सेंटीमीटर में। तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फाइनल वॉल्यूम है वो किस में है, मीटर स्क्वायर में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकालना है। अब लेंथ दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक विल बी 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, या एल एच। तो यहाँ पे 2 एल इंटू बी विच इज 22.5 इंटू 10 प्लस b into h which is 10 into 7.5 plus l into h which is 22.5 into 7.5। तो यहाँ पे 22.5 into 10 will become 225 plus 10 into 7.5 will become 75 plus 22.5 into 7.5, so that will be 225 into 75 कर लो। तो यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 2 ज़ा 10, 11 0, 5 7 ज़ा 35, तो इधर 3 और 5, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17, तो 1 7, 7 2 ज़ा 14, 15, so that will be 5 7 8 6 1। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लग जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर का पॉइंट लगेगा, तो दैट विल बी 168.75। तो यहाँ पे 225 प्लस 75 विल बिकम 300 प्लस 168.75। तो यहाँ पे 300 प्लस 168.75 विल बिकम 468.75 इंटू 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो इसको, 10 14 15.2 8 ज़ा 16, रुक जा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 15 2 8 ज़ा 16 17, 2 6 ज़ा 12, 13, 2 4 ज़ा 8 9। तो आपका टोटल सरफेस एरिया कितना है, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब सेंटीमीटर में दिया था तो हमने अभी सेंटीमीटर में निकाला है। आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में करना है। तो आपको ये पता है कि अगर सेंटीमीटर से मीटर में करना हो तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 2/100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 937.5 इंटू 1/100 इंटू 1/100। ठीक है, इसको एक बार रब कर देता हूँ इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा गला ना मेरा बैठा हुआ है, इसलिए आवाज़ थोड़ी अजीब से आ सकती है आप लोग को। क्लाइमेट चेंज हो गया ना, उसकी वजह से क्या है, वायरल हो गया थोड़ा। तो समझ में आ रहा है ना? देखो अब, तो यहाँ पे 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है तो 1/100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2/100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, 1 0 2 0 3 0 4 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0.09375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, हाउ मेनी ब्रिक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू,
यहाँ पे देखो क्या किया है मैंने, यहाँ पे एक्चुअली मैंने मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, मगर आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अगर आप चलो इस हिसाब से चलेंगे, अगर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, बस इसके लिए किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 है, तो इधर इंटू 10 करो, ऊपर भी इंटू 10 करो, पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पे 9,37,500 अपॉन 9,375। तो क्या करेंगे, 9,375 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा आपको, 9,37,500, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हो गए आपके, 100 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब वो कंटेनर से, वो जो कंटेनर में पेंट है उससे आप टोटल 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, ये तो हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ए एज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्यूबिकल बॉक्स है जिसका हर एक साइड क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि क्यूबिकल बॉक्स में क्यूब का हर एक फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी हर एक जो एज होगा वो क्या होगा, क्यूब का सेम होगा, ठीक है। अब और क्यूबॉइडल बॉक्स आपको दिया हुआ है यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, पे 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। सो हियर फर्स्ट दोनों सेंटीमीटर में दिए हैं, ये भी देख लेना, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पे बेसिकली हमें बताना है कि कौन से बॉक्स का ज़्यादा लेटरल सरफेस एरिया है और कितने से ज़्यादा है, ठीक है। बाय हाउ मच मतलब कितने से ज़्यादा है। और सेकेंड वाले में हमें बताना है कि विच बॉक्स है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय हाउ मच। तो सेकेंड बॉक्स में हमें बताना है कि किस दोनों दोनों सॉलिड में से किस सॉलिड के पास कम स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया है और कितने से छोटा है उसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। उसका डिफरेंस भी बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है और कितने से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है, वेयर a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, सो दैट विल बी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, तो यहाँ पे 2 इंटू एच विच इज 8, l प्लस बी मतलब 12.5 प्लस 10, सो दैट विल बी 2 8 16। तो यहाँ पे 12.5 प्लस 10 विल बिकम 22.5, ठीक है। तो यहाँ पे 16 इंटू 225 अपॉन 10, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। तो यहाँ पे 225 इंटू 16, 6 5 30, 6 2 12, 15, 6 2 12, 13, 0, 5 1 5, 2 1 2, 2 1 2, so that will be 0, 5 plus 5 10, 2 plus 5 6, sorry 2 plus 2 plus 3 5 plus 1 6, 2 plus 1 3, तो आपको कितना आया 3600 अपॉन 10 विच विल बी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किसका ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे जो लेटरल सरफेस एरिया है वो बड़ा है क्यूब का, ठीक है। और कितने से बड़ा है, आप 400 को माइनस कर दो 360 में से, दैट विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है
क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड से। ठीक है, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया किसका छोटा है, तो सबसे पहला टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं हम लोग क्यूब का। तो यहाँ पे 6 इंटू ए विच इज 10 इंटू 10, सो दैट विल बी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं क्यूबॉइड का, तो 2L इंटू बी विच इज 12.5 इंटू 10 प्लस बी इंटू एच विच इज 10 इंटू 8 प्लस एच इंटू एल, तो 12.5 इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ पे 12.5 इंटू 10 विल बिकम 125 प्लस 10 इंटू 8 विल बिकम 80 प्लस 12.5 इंटू 8, 5 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 to the 16, 20, 8 on the 8, 9 10, तो यहाँ पे आएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे 125 प्लस 80 विल बिकम 205 प्लस 100 दैट विल बिकम 305 इंटू 2 कर दो क्योंकि यहाँ पे 2 बचा हुआ है। ठीक है, 2 5 जा 10, 1 2 3 जा 6, तो आपका आंसर कितना आया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्यूबॉइड का ज़्यादा बड़ा है क्यूब से। कितने से बड़ा है, माइनस करके देख लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, so that will be 610 minus 600, that will be equal to 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ा है। ओके, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया है, हाँ अब देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस is made entirely of glass panels including base held together with the tap. It is 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। तो यहाँ पे आपको जो ग्रीन हाउस है उसका डायमेंशंस दिए गए हैं और क्या बोला गया है, जो पूरा ग्रीन हाउस है ये कवर किया गया है हमने ग्लास पैन से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ग्लास निकालना है। ओके, और दूसरी बार में आपको ये निकालना है कि जो ग्लास पैनल्स है उसको हमने किससे, उसको हमने टुगेदर मतलब एक दूसरे से कैसे बांध के रखा गया है, टेप के थ्रू बांध के रखा गया है। तो हमें ये भी बताना है कि कितना टेप हमने यूज़ किया है ये 12 एजेस को एक साथ रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ द ग्लास निकालेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो आपका इंडो ग्रीन हाउस है इसका डायमेंशंस क्या है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये 30 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो ग्रीन हाउस है ये क्यूबॉइडल शेप में है। तो यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ द ग्लास, और ये पूरा ग्रीन हाउस में हमने किससे कवर किया गया है, ग्लास पैनल से इसको कवर किया गया है इंक्लूडिंग द बेस। ठीक है, बेस को भी कवर किया। अब ये जो ग्लास पैनल्स हैं ये सब एक दूसरे से कैसे अटैच हैं, ये सब हमने अटैच किए हैं टेप के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ द ग्लास निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस विल बी 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पे 2L इंटू बी विच इज 30 इंटू 25 प्लस B इंटू H which is 25 into 25 plus H into L which is 30 into 25। ठीक है, तो यहाँ पे 30 into 25 करोगे तो दैट विल बी 750 प्लस
25 into 25 will become 625 प्लस 30 इंटू 25 विल बिकम 750. ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो, वही आएगा. 0 3 5 15 0 0 3 2 6, सो दैट विल बी 750. ठीक है, तो अब आगे अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 750 प्लस 750 विल बिकम 1500 प्लस 625. ओके, तो यहाँ पे 2 1500 प्लस 625 विल बी 2125. तो 2125 इंटू 2 करो, सो दैट विल बी 2 5 10, 2 2 4 5, 2 1 2, 2 2 4, so that will be 4250 centimeter square. This will be the total area of the glass. Okay, अब यहाँ पे हमें सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है. सेकेंड चीज हमें फाइंड आउट करनी है कितने टेप रिक्वायर्ड थे इन 12 एजेस को एक साथ अटैच करने के लिए. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 एजेस है, इसका मतलब 4 लेंथ है, यहाँ पे 4 ब्रेथ है और 4 हाइट है. ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ कितना दिया आपको 30, ब्रेथ दिया हुआ है 25 और हाइट भी दिया हुआ है 25. तो यहाँ पे 4 लेंथ प्लस 4 ब्रेथ प्लस 4 हाइट विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द टेप. तो 4 इंटू लेंथ विच इज 30 प्लस 4 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 25. सो 30 4 जा 120 प्लस 25 4 जा 100 प्लस 25 4 जा 100. तो यहाँ पे 100 प्लस 100 विल बिकम 200, 200 प्लस 120 विल बिकम 320 मीटर. एंड दिस विल बी टोटल लेंथ ऑफ द टेप. ठीक है, समझ में आया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे. शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग द स्वीट्स. ठीक है, तो यहाँ पे शांति स्वीट स्टॉल को कुछ बॉक्सेस की जरूरत थी, तो कुछ बॉक्सेस अपने मिठाई के लिए ऑर्डर दे रही थी. ठीक है, अब उनको 2 साइजेस में बॉक्सेस की जरूरत थी. तो 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वेयर रिक्वायर्ड. द बिगर ऑफ डायमेंशन, एक बड़ा बॉक्स है जिसका डायमेंशन क्या है 25 इंटू 20 इंटू 5 सेंटीमीटर. तो इसको बिगर बॉक्स ले लेते हैं हम लोग. ओके, एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन 15 इंटू 12 इंटू 5 सेंटीमीटर. तो ये हो गया आपका स्मॉलर box of dimension. So for all the overlaps 5% of the total surface area is required. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि अगर कुछ ओवरलैप्स के लिए भी हमें जो टोटल सरफेस एरिया रहेगा इन दोनों बॉक्सेस का, उसका 5% एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आखिरी में क्या बोला है, इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपए लग रहा है, 4 रुपए लग रहा है. सो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड. तो यहाँ पे हमें बताना है कि कितना टोटल कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रहेगा जबकि हम 250 बॉक्स स्मॉलर और बिगर दोनों सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 250 बॉक्स स्मॉलर भी और 250 बॉक्स बिगर भी, दोनों का मिला के टोटल कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड कितना रहेगा ये हमें बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं बिगर बॉक्स का और स्मॉलर बॉक्स का. ठीक है, तो बिगर बॉक्स से शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, क्योंकि उसके बाद उसका ओवरलैप्स का भी निकालना है हमें, विच इज 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया. तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिगर बॉक्स विल बी 2LB प्लस BH प्लस HL. तो यहाँ पे L क्या है आपका, बिगर बॉक्स का L है 25 सेंटीमीटर में. ठीक है सब, ब्रेथ है आपका 20 सेंटीमीटर और हाइट है आपका 5 सेंटीमीटर. ठीक है, सो 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5. ठीक है,
तो यहाँ पे 25 इंटू 2 विल बिकम 50, आगे 0, प्लस 20 इंटू 5 विल बिकम 100, प्लस 25 इंटू 5 विल बिकम 125. तो यहाँ पे 500 प्लस 100 विल बिकम 600, 600 प्लस 125 विल बिकम 725 इंटू 2. So that will be 0, 2 to the 4, 5, 2 7 the 14. So 1450 centimeter square. This will be the total surface area of the bigger box. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर ऑल द ओवरलैप्स, सारे ओवरलैप्स के लिए हमें 5% एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है ऑफ द टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. तो यहाँ पे 5% ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स इतना हमें रिक्वायर्ड है. ठीक है. दिस विल बी द एक्स्ट्रा 5% रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे 5% ऑफ 1450, सो दैट विल बी 5 अपॉन 100. 5% मतलब 5 अपॉन 100 इंटू 1450. तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल. क्या बचा इधर, 5 अपॉन 10 इंटू 145. मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपको, फाइनल आंसर विल बी 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इतना एरिया एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है हमें टोटल ओवरलैप्स के लिए. तो इसका मतलब जो फाइनल टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड प्लस इनिशियल टोटल सरफेस एरिया. दिस विल बी द फाइनल टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. क्योंकि उसमें ओवरलैप्स का भी तो एरिया हमें ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग कार्डबोर्ड बना पाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे टोटल एरिया फॉर द वन बिगर बॉक्स विल बी, ये सब एक बिगर बॉक्स के लिए है. ठीक है. दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया प्लस एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड. सो 1450 प्लस 72.5, दैट विल बी 1522.5 centimeter square. So this will be the final total surface area to make the one bigger box. ठीक है. अब एक बिगर बॉक्स की बात की है, यहाँ पे हमें सप्लाई कितने करना है, 250 करना है. तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक की बात की है, एक का एरिया है 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 250 बॉक्स का कितना हो जाएगा टोटल एरिया, एरिया ऑफ वन बॉक्स इंटू 250 करेंगे, दैट विल बी 1522.5 इंटू 250 करो तो आपको जो मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आएगा दैट विल बी 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस मच एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विल बी रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग द 250 बॉक्सेस. ठीक है. 250 बिगर बॉक्सेस. ओके. अब यहाँ पे स्मॉलर बॉक्स की बात करते हैं हम लोग. ठीक है. कॉस्ट बाद में निकाल लेंगे. ठीक है. स्मॉलर बॉक्स की बात करते हैं. स्मॉलर बॉक्स का आपका लेंथ क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5. तो यहाँ पे 15 into 12 will become 180 plus 12 5 60 plus 15 5 75. ठीक है. तो यहाँ पे 2 180 plus 60 will become 240 plus 75, that will be 2 into 315. तो 2 into 315 करो, 2 5 10, 2 1 2 3, 2 3 6. तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स. जिसमें अभी तक हमें ओवरलैप जो एरिया है उसको तो कैलकुलेट किया ही नहीं है, क्योंकि इसमें ओवरलैप्स भी तो करना पड़ेगा ना, विच इज़ 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग 5% ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स विल बी द एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड. सो दैट विल बी 5 अपॉन 100 इंटू 630. तो इधर 0 0 कैंसिल. क्या बचा इधर, 5 अपॉन 10 इंटू 63. मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 315 अपॉन 10 विच विल इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इतना एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड होगा फॉर द ओवरलैप्स. तो आपका जो फाइनल टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स, दैट विल बी
एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड प्लस टोटल सरफेस एरिया जो हमने पहले निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे 630 plus 31.5, that will become 661.5 centimeter square, and this will be the final total surface area of one smaller box, ठीक है। अब हमें ऐसे कितने सप्लाई करना है, 250 बॉक्स करने हैं, तो एक का तो दिया हुआ है 661.5, तो 250 का कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इंटू 250, ठीक है। तो 661 इंटू 250, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर, sorry, this will be the total area of cardboard required for making the 250 such smaller boxes, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं पैसे के ऊपर कि टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड कितना लगा जब हमने 250 बॉक्सेस लिए, बिगर और स्मॉलर दोनों को कंबाइन करके टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड कितना आएगा ये देखेंगे, ठीक है। आपने एरिया तो निकाल लिया दोनों का, अब दोनों को सिर्फ कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड निकालना है, दोनों का मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि 4 रुपये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना रुपए लग रहा है, 4 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, 4/1000 लगेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड का पता चल गया, 4/1000, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 250 बिगर बॉक्सेस प्लस एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्सेस, तो यहाँ पे 3,80,625 इज द एरिया ऑफ द बिगर बॉक्स प्लस 1,65,375 इज द एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, ओके। तो दोनों को प्लस करो तो क्या आएगा, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द टोटल कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट पता चल गया विच इज 4/1000। तो यहाँ पे 4/1000 को कैसे लिख सकते हैं, 1/125 लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड विल बी 1/125, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड रहेगा, कितना कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड लगेगा। तो उससे कैसे पता चलेगा, एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,46,000 इंटू 1/125 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर जो आएगा दैट विल बी, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई करने का फाइनल आंसर आएगा आपका ₹2184, ठीक है। इसका मतलब the cost of cardboard required for supplying the 250 boxes of both kind will be 2,184 rupees, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके साथ हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 8, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है यहाँ पे, सॉरी, परवीन wanted to make a temporary shelter for her car, ठीक है। जो परवीन है वो अपने कार के लिए एक टेम्पररी शेल्टर बनाना चाहता है बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ टारपोलिन दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि उसको एक शेल्टर बनाना है जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर का रहेगा विथ टारपोलिन कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो बॉक्स, ऐसा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें वो चारों एरिया को कवर कर रहा है, आगे पीछे, पीछे का भी एरिया, ये सामने का, ये पीछे का एरिया, साइड का और ऊपर का, ठीक है, मगर नीचे का बॉटम एरिया कवर नहीं कर रहा है, ओके। और जो फ्रंट फेस होगा शेल्टर का वो फ्लैप की तरह होगा, मतलब वो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, ठीक है। तभी तो इसके अंदर गाड़ी खड़ी कर पाएंगे हम, जब तक सामने वाला खुलेगा नहीं तो, ठीक है। अब अज्यूमिंग द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल, जो इसके बाजू के स्टिचिंग मार्जिन्स है वो उसने वेरी स्मॉल रखे हैं या नेग्लिजिबल रखे हैं, ठीक है, मतलब उसको हमें गिनने नहीं है। सो वी हैव टू फाइंड हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट
2.5 मीटर विद बेस डायमेंशन 4 मीटर इंटू 3 मीटर। तो यहाँ पे बेसिकली हमें बताना है कि हाउ मच टारपोलिन विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस शेल्टर, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे कितना एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड होगा कैसे पता चलेगा, जब तक हम लोग इसका एरिया नहीं निकालेंगे, ये बॉक्स का एरिया नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बॉक्स का एरिया निकालेंगे। जितना बॉक्स का एरिया आएगा उतना ही टारपोलिन रिक्वायर्ड होगा ये बॉक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एरिया ऑफ बॉक्स विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ टारपोलिन, ओके। अब एरिया ऑफ बॉक्स में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे उसमें से आपको जो बॉटम सरफेस है वो आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों हटाना पड़ेगा बॉटम सरफेस का एरिया, क्योंकि यहाँ पे उसको हमने नहीं गिना है क्वेश्चन में कहीं भी। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि 4 साइड को और टॉप मतलब सीलिंग को कवर किया है शेल्टर के, मगर जो बॉटम जो फर्श है उसको कवर नहीं किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकालोगे उसमें से माइनस कर दोगे आप एरिया ऑफ बॉटम सरफेस। तो एरिया ऑफ बॉटम सरफेस क्या है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ है, ठीक है। जो नीचे का है वो क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस L इंटू B, ठीक है। दैट विल बी द एरिया ऑफ टारपोलिन, ओके। तो यहाँ पे 2LB ऐसा नहीं लिखते हैं, अलग तरीके से लिखेंगे, एक मिनट। तो ये हो जाएगा आपका 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस LB, ठीक है। तो यहाँ पे 2LB माइनस LB विल बिकम LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो यहाँ पे L क्या दिया हुआ है आपको, L दिया हुआ है 4 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर और हाइट दिया हुआ है 2.5 मीटर। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 प्लस 2BH, तो B कितना 3 इंटू H विच इज 2.5 प्लस 2HL, तो 2 इंटू 2.5 इंटू 4। तो यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 2.5 इंटू 6 6 5 ज़ा 30 पॉइंट 6 12 12 प्लस 3 15 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2.5 विल बिकम 5 5 इंटू 4 विल बिकम 20। तो यहाँ पे 12 plus 15 will become 27, 27 plus 20 will become 47 meter square, and this will be the area of the tarpaulin required, ठीक है, for making this shelter, okay। समझ में आ गया। तो इसके साथ आपका एक्सरसाइज 13.1 पूरा होता है समाप्त, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, ठीक है, अगर आपको इसके सेपरेट क्वेश्चंस के वीडियोस देखने तो वो भी जाके देख सकते हो। मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाए हैं हर एक क्वेश्चन के इसके अंदर, और उसके साथ पूरा आज एक्सरसाइज 13.1 भी खत्म कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 पूरा खत्म करेंगे। मगर जाने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो, या उसके अलावा जो भी बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि आपके टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके इन सब लिंक को जाके क्लिक करो और आप सीधा ग्रुप में आ जाओगे अतुल्य एडुकेयर के, और उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी वीडियोस जो भी चैप्टर खत्म होगा उन सबके हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली जो भी एग्जाम से पहले 1 से 1.5 महीने पहले ही आपको वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के शॉर्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आप वो वहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हो। प्लस एग्जाम के 1 से 1.5 महीने पहले ही जो सैम्पल पेपर्स आते हैं उन सब के भी आपको वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग की एक अच्छी सी कम्युनिटी बिल्ड हो, तो आप जाके वो ग्रुप को जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का वीडियो करते यही समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, और चैनल करो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।